Hello everyone, I S.P. Yadav, Engineering Mathematics and Aptitude Faculty, welcome you all at IS Masters GATE Computer Science YouTube channel. Student, Master Concept series में I will discuss, in today's lecture I will discuss mean value theorem. I hope आप सारी वीडियोस अकॉर्डिंग टू द लेक्चर प्लान वन बाय वन एक्सेस कर रहे हैं. Let's glance over the lecture plan. In the first video lecture, I have discussed concept of infinity and indeterminate form in two parts, part 1 and part 2. In the next video lecture, I have discussed concept of limit. Then I already discussed differentiability, where I told you about the basic definition of differentiation and differentiability. And my dear student, in today's lecture, I will discuss Lagrange's mean value theorem with conception, intuition and practical example. ठीक है, जिससे आपका क्लियर हो जाए कि Lagrange's mean value theorem है क्या. And in the continuation, according to the lecture plan, I will discuss rest topics which are most important for the GATE exam. And student, in the last I will discuss probability, which is the most important chapter. Correct? Without wasting time, let us understand what is mean value theorem. Lagrange's mean value theorem, that is well known as mean value theorem. एक बार फॉर्मल स्टेटमेंट देख लेते हैं, ठीक है, और फिर मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समराइज करके सारा कुछ बताता हूं. Let fx be a continuous function on the closed interval a comma b and differentiable on the open interval a comma b. According to the statement, कह रहा है, assume करिए y equal to fx एक function है which is continuous in the closed interval. मतलब end points पे भी continuous है and in between a and b भी continuous है. एंड डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में है, मतलब अगर एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो भी चलेगा, अगर डिफरेंशिएबल है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एंड पॉइंट पे कंटिन्यूटी की जरूरत है. क्यों? क्योंकि आउटपुट्स का यूज किया गया है एंड पॉइंट पे, एफ ऑफ ए या एफ ऑफ बी का यूज किया गया है, तो वो डिफाइन होने चाहिए. करेक्ट? Let fx be a continuous function on the closed interval a comma b and differentiable on the open interval a comma b, then there is at least one point c in between a and b. On a, on b, nahin, in between a and b, such that f dash c equal to f of b minus f of a upon b minus a. जरा नोट पॉइंट में देखिएगा क्या कह रहा है. द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द सिकेंट लाइन वेयर द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सिकेंट लाइन एंड ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज मैक्सिमम. लीव इट, एग्जांपल दूंगा तब बताऊंगा. अगला क्या कह रहा है? द मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट्स दैट रफली, क्या कह रहा है, अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो, फॉर अ गिवन प्लैनर आर्क, आर्क का मतलब होता है फंक्शन का कोई सब पार्ट, पूरा पार्ट नहीं, सब पार्ट, आर्क बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द आर्क इज पैरेलल टू द सिकेंट थ्रू इट्स एंड पॉइंट. इन सारे को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. देखिए, पहले आपके पास एक फंक्शन है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, ठीक है, this one is y axis. correct? एक ग्राफ, ये ग्राफ है. स्टूडेंट, मैंने ग्राफ का एक पार्ट लिया है, ग्राफ हो सकता है यहां से पूरा रहा, उन्हें कट मारा. दिस पॉइंट इज x इक्वल टू a, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू b. करेक्ट? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये एंड पॉइंट है b कॉमा f ऑफ b, ठीक है. इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a f ऑफ a.
ठीक है, इनके बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पे टेंजेंट, ठीक है, एक पॉइंट मिड में ले लेते हैं, सी, सी पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन जो होगी, ये टेंजेंट लाइन, या यूं कह लो, उल्टा बोलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये स्टूडेंट क्या हुआ, सिकेंट लाइन। जो टेंजेंट नहीं होती उसे कॉर्ड बोलते हैं या सिकेंट लाइन बोलते हैं। दोनों एंड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये सिकेंट लाइन हुई, इसका कुछ स्लोप होगा। अकॉर्डिंग टू द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ए और बी के बीच में एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसपे टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इस कॉर्ड के स्लोप के बराबर होगा, ठीक है। मतलब जो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी वो इसके पैरेलल होगी। एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा। आई बात समझ में? मतलब स्टूडेंट टेंजेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब इस पॉइंट पे मैं क्या निकाल लूं, एफ डैश सी, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेट ऑफ चेंज मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, एफ डैश सी हो गया, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑन ए कॉमा बी, चेंज इन आउटपुट, फाइनल आउटपुट माइनस इनिशियल आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। आई बात समझ में? स्टूडेंट जब हमारा लैग्रेंजेस कह रहा है एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा, इसका मतलब ये है स्टूडेंट y इक्वल टू एफ एक्स अगर हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो एक पॉइंट सी जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा। आई बात समझ में? मतलब कॉर्ड का स्लोप टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। अब जरा फॉर्मल स्टेटमेंट पे आइए, क्या कह रहा था, लेट एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन द closed interval a comma b and differentiable on the open interval a comma b, then there is at least one point c in open interval a comma b such that f dash c equal to f of b minus f of a upon b minus a। और डेफिनेशन अगर आप देखो जो मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में बताई थी, वहां एवरेज रेट ऑफ चेंज जो बताया था, फाइनल आउटपुट माइनस इनिशियल आउटपुट, फाइनल इनपुट माइनस इनिशियल इनपुट, rate of change in output to the ratio rate of change in input, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज हुआ, ये इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज हुआ। अल्टीमेटली मेरा इंट्यूशन बढ़ा कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहता है अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है ए और बी के मिड में, तो एक पॉइंट एग्जिस्ट जरूर करेगा जहां पे एवरेज रेट ऑफ चेंज मतलब इस कॉर्ड का स्लोप, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब इस पॉइंट पे स्लोप, ये दोनों बराबर होंगे।
ठीक है, अब इसको देखिए, द मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट्स रफली दैट फॉर अ गिवन प्लानर आर्क बिटवीन टू एंड पॉइंट्स देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द आर्क इज पैरेलल टू द सेकेंड थ्रू इट्स एंड पॉइंट। ये क्लियर हुआ? कुल मिला के मेरा दिमाग अब बन गया, ठीक है, दो पॉइंट के बीच में कॉर्ड ड्रॉ कर दो, ठीक है, एंड पॉइंट्स में, तो एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे टेंजेंट का स्लोप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की स्लोप के बराबर होगा। एक पॉइंट और बोला था, द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द सेकेंड लाइन वेयर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड लाइन एंड द ग्राफ। हम ये ड्रॉ करते हैं और आपको दिखाते हैं, ये बिल्कुल सही कह रहा है स्टूडेंट। डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड लाइन एंड ग्राफ, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस स्टूडेंट, ये डिस्टेंस जहां पे मैक्सिमम होगी वहीं पे टेंजेंट जो होगी सीकेंट लाइन के पैरेलल होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी आ सकता है स्टूडेंट, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द सेकेंड लाइन, मतलब ये टेंजेंट लाइन और ये सेकेंड लाइन जो कि इन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है वहीं पे एक दूसरे के पैरेलल होंगे जहां पे वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फंक्शन एंड डिस्कॉर्ड, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये वर्टिकल डिस्टेंस यहां पे मैक्सिमम है। ठीक है माय डियर, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं। स्टूडेंट, I started driving at t equal to 0. I started driving at t equal to 0 and traveled t equal to 2 hours. ठीक है, t equal to 0 से स्टार्ट किया, अप टू t equal to 2 hours मैंने ट्रेवल किया। स्टूडेंट, s equal to 0, s equal to 40 किलोमीटर्स, करेक्ट। अब अगर मैं स्टूडेंट्स एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछूं आपसे तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड इक्वल टू, ये हो जाएगी स्टूडेंट 40 डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर्स पर आवर, 20 किलोमीटर्स पर आवर होगी कि नहीं? एवरेज स्पीड मैंने भाई 40 किलोमीटर के डिस्टेंस 2 आवर्स में कवर की, तो मेरी एवरेज स्पीड क्या हो गई स्टूडेंट? मेरी 20 किलोमीटर पर आवर्स हो गई। एक स्टेटमेंट देता हूं और आप कमेंट करके बताइए कि क्या यह स्टेटमेंट सही है। मैंने कहा स्टूडेंट, अगर हमने डिस्टेंस को 2 आवर्स में ट्रेवल किया है, मेरी एवरेज स्पीड क्या हुई? 20 किलोमीटर पर आवर हुई, तो मेरी बाइक एटलीस्ट एक बार 20 किलोमीटर पर आवर से जरूर चली होगी। दिस इज ऑल अबाउट मीन वैल्यू थ्योरम, दैट इज नोन एज लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। एटलीस्ट एक बार ऐसा जरूर हुआ होगा, एटलीस्ट, at least once instantaneous या ऐसे ही बोल सकते हो, एटलीस्ट वंस इंस्टेंटेनियस स्पीड वॉज 20 किलोमीटर पर आवर। भाई आपकी 2 घंटे तक बाइक को चलाया है और 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है, मतलब पूरी डिस्टेंस को आपने 20 की एवरेज स्पीड से ट्रेवल किया है, तो एक बार आपने जरूर 20 की स्पीड से ट्रेवल किया होगा, ठीक है। 20 की स्पीड आपने क्रॉस जरूर किया होगा, फिर भले ही आप दोबारा
लो किए होगे, फिर राइज किए हो, फिर राइज किए हो, फिर लो किए होगे, फिर हाई किए होगे, फिर लो किए होगे, वो बात अलग है। कई बार आपने किया होगा, कम से कम एक बार जरूर हुआ होगा। ठीक है, तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है स्टूडेंट समझने के लिए। आइए कुछ एग्जाम्पल लिए जाएं जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक स्पेशल केस है, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम को मैं कुछ अलग से नहीं मानता। ठीक है, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ LMVT। क्या कहता है स्टूडेंट? इफ अ फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस इन a, b, fx इज डिफरेंशिएबल a, b, यही दोनों कंडीशन देता था, वो भी कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एडिशनल कंडीशन, एंड fa इक्वल टू fb। इन्होंने क्या कर दिया? fa इक्वल टू fb। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c वेयर c ग्रेटर देन a लेस देन b सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। भाई ऑब्वियस सी बात है, अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a इफ यू आर फुलफिलिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर फर्स्ट एंड सेकेंड फुलफिल्ड है तो ये होता है। अब थर्ड आपने एडिशनल कंडीशन रखी, fa इक्वल टू fb, fa इक्वल टू fb, तो ये क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज fa इक्वल टू fb। ये तो हो गया स्टूडेंट, इसलिए मैंने कहा दिस वन इज द स्पेशल केस ऑफ LMVT, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। कॉपी किया है रोल्स ने, बोल सकते हैं। ठीक है, जरा ज्योमेट्रिकली इसको समझे, इसका क्या मतलब हुआ फिर। ये स्टूडेंट x हो गया, ये y हो गया, देयर इज अ पॉइंट A, देयर इज अ पॉइंट B। A पे आउटपुट, B पे आउटपुट सेम है, बाकी चाहे जैसे फंक्शन आया हो, मतलब फंक्शन कुछ इस तरीके से है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट इस कॉर्ड का स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली एक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी जिसका भी स्लोप क्या होगा? 0 होगा। ये पॉइंट हो गया A f ऑफ A, ये पॉइंट हो गया B f ऑफ B, ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट C, जहां पे f डैश C क्या होगा? 0, क्योंकि इस टेंजेंट का स्लोप 0 आया। ऐसा कैसे? क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है। ये क्यों x एक्सिस के पैरेलल है? क्योंकि कॉर्ड जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैं इसको कुछ अलग से तो समझता ही नहीं। ठीक है, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। एक और पॉइंट कह रहा है, कन्वर्स ऑफ रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट ट्रू। व्हाट यू मीन बाय कन्वर्स ऑफ रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम? पहले जरा रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम को समझते हैं। फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, f ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ b। ये तीन कंडीशन है, तो एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पे f डैश c 0 होगा। व्हाट इज कन्वर्स ऑफ दिस? इफ f डैश c इक्वल टू 0, देन दीज थ्री कंडीशंस वुड बी सैटिस्फाइड। नो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट, मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है जहां पे फंक्शन का मैंने एक पार्ट लिया, ऐसा कुछ ले लिया। ठीक है, यहां पे टेंजेंट जो है उसका स्लोप 0 आ गया। स्लोप कितना आ गया? 0। अगर स्लोप 0 आ गया, इस 0 स्लोप से मैं ये कंक्लूड नहीं कर सकता कि A पे जो f ऑफ A आएगा और जो B पे f ऑफ B आएगा वो दोनों इक्वल होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूअस हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स यहां पे देखा, मैंने ब्रेक बहुत लग रहे हैं। ठीक है, और कहीं कहीं हो सकता है कॉर्नर भी बने हो,
तो फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी को भी मैं इंश्योर नहीं कर सकता, ठीक है। तो टेंजेंट का स्लोप किसी पॉइंट सी पे 0 आ रहा है, बट दैट नॉट मीन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए at b, in between a and b, function is differentiable in between a and b, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन में। ये lx स्क्वायर है, lx स्क्वायर। क्वेश्चन इज फाइंड c ऑफ Lagrange's mean value theorem for fx equal to lx square plus mx plus n in a comma b। पहली बात आप चेक करिए फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, ये पॉलिनोमियल इन डिग्री 2 है, दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, सो आई कैन अप्लाई Lagrange's mean value theorem। हियर स्टूडेंट f of x equal to lx square plus mx plus n is always continuous and differentiable। Continuous and differentiable, so I can apply Lagrange's mean value theorem according to Lagrange's mean value theorem, according to Lagrange's mean value theorem, f dash c equal to f of b minus f of a अपॉन b माइनस a। आई बात समझ में। सो स्टूडेंट्स f डैश c, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूं, x की जगह क्या रख देता हूं, c रख देता हूं। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू 2lx प्लस m। आई बात समझ में। सो f डैश c इक्वल टू 2lc प्लस m। आई बात समझ में। नाउ स्टूडेंट f ऑफ b, दैट वुड बी lb स्क्वायर प्लस mb प्लस n। सिमिलरली f ऑफ a LA स्क्वायर प्लस MA प्लस N। What is f of B minus f of A? Student, that would be LB square plus MB plus N minus LA square minus MA minus N. N gone cancelled, correct? Here L taken in common, b square minus a square plus m b minus a, correct? आई बात समझ में। स्टूडेंट f of b minus f of a upon b minus a, that is equal to, यहां आ जाएगा स्टूडेंट b माइनस ए, यहां भी है b माइनस ए, यहां है, ओवरऑल में कॉमन आ जाएगा b माइनस ए टेकन इन कॉमन। हियर l b प्लस a प्लस m होल डिवाइडेड बाई b माइनस ए, b माइनस ए गॉन कैंसल्ड, ठीक है। सो दिस इक्वल टू स्टूडेंट l b प्लस a प्लस m, करेक्ट। According to Rolle's mean value theorem, f dash c must be equal to f dash c equal to f of b minus f of a upon b minus a। What is f dash c? मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है स्टूडेंट, 2lc plus m,
2LC प्लस M, ये किसके बराबर होना चाहिए? यहां पे LB प्लस A प्लस M। आई बात समझ में स्टूडेंट? M गॉन, कैंसल्ड, M गॉन, कैंसल्ड, L भी कैंसल्ड हो गया। C कितना आ गया? C इक्वल टू A प्लस B बाई 2। सो द राइट आंसर इज A प्लस B बाई 2। इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम हुआ एक तरह से कि हम एप्लीकेबल कर सकते हैं कि नहीं, और अगर एप्लीकेबल है तो C की वैल्यू अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आप बताइए। ठीक है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, गेट में पूछा गया था। बहुत स्टूडेंट बोले कि सर पॉइंट तो दिया ही नहीं था, डिफरेंशिएशन इन्होंने पूछ लिया। क्या क्वेश्चन है? अ फंक्शन y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 10x is defined over an open interval x equal to 1, 2 at least at one point in this interval dy by dx is। इस इंटरवल में dy by dx की एग्जैक्ट वैल्यू बताइए। आई बात समझ में? फंक्शन जो है दिया गया है बट वो पॉइंट नहीं दिया गया है जिस पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएशन निकालना था। वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि सर ये कैसे निकाला जा सकता है, पॉइंट तो दिया ही नहीं। सो स्टूडेंट रिकॉल करिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अकॉर्डिंग टू, मैं लिख देता हूं, according to LMVT Lagrange's mean value theorem, if f of x is continuous in closed interval a comma b and differentiable in open interval a comma b, then there exist at least one point at which f dash c equal to f of b minus f of a upon b minus a। अरे भाई हमारा फंक्शन ये है, पॉलिनोमियल है, दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो ये 1, 2 में भी डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, आप कह रहे हो एक dy by dx निकाल दो तो मैं एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल दूंगा, वो एक पॉइंट पे इसके बराबर होगा, तुम्हें एक पॉइंट पे चाहिए था, मैं वो निकाल दे रहा हूं। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इक्वल टू, इसको मैंने क्या मान लिया, dy by dx, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे dy by dx। ठीक है, f of b that is f of 2 minus f of 1 upon 2 minus 1। करेक्ट स्टूडेंट, f of 2 कितना हो जाएगा, f of 2 इक्वल टू 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 4 प्लस 10x, 10 इंटू 2 20, ये आ गया स्टूडेंट 40। f of 1 that is equal to, ये हो जाएगा 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1 15। ठीक है, सो f of 2 minus f of 1 equal to 40 minus 15 equal to 25। करेक्ट। सो स्टूडेंट dy by dx इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a इक्वल टू 25।
मेरे को एक वैल्यू मिल गई स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आप सिंपली ब्रेक कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट, वन मोर क्वेश्चन। ये स्टूडेंट इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में जरूर आप लोग टाइप करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं हिंट दे देता हूं, कमेंट में जो लोग टाइप करेंगे मुझे इंश्योर हो जाएगा दे आर कंटिन्यूअसली वॉचिंग माय वीडियोस, ठीक है। और अगर ये सेशन हेल्पफुल हो रहा है तो वो मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट और भी वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। अ रेल इंजन एक्सिलरेट्स फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन फॉर 8 seconds and travels a distance of 280 meter. According to the mean value theorem, the speedometer at a certain time during acceleration must read exactly. कह रहा है एक स्पीडोमीटर क्या रीड करता है, स्पीड। एक वैल्यू बता दो जिसको स्पीडोमीटर जरूर रीड करेगा। किसको करेगा? एवरेज वैल्यू को जरूर रीड करेगा। तो अगेन स्टूडेंट रिकॉल लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? एटलीस्ट वन पॉइंट पे एवरेज रेट ऑफ चेंज इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा। तो मैं हिंट यहां पे लिख देता हूं, डेल एस बाई डेल टी v that is equal to del s by del t। मतलब स्टूडेंट s 8 पे डिस्टेंस माइनस s 0 पे डिस्टेंस अपॉन 8 पे टाइम 0 पे टाइम। आई बात समझ में? ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एवरेज स्पीड दैट इज एटलीस्ट एट वन पॉइंट इक्वल टू इंस्टैंटेनियस स्पीड, ठीक है। ये मीटर में दिया गया है, अकॉर्डिंगली आप यूनिट्स को कन्वर्ट करके बता सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में जरूर लिखिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो स्टूडेंट आई होप आपको लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्लियर हुआ। आई ऑलरेडी कंप्लीटेड concept of infinity and indeterminate form, concept of limit, differentiability, and in today's lecture I have discussed about what is Lagrange's mean value theorem, what is Rolle's mean value theorem, what is the concept behind that, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके हमने स्टूडेंट डिस्कस किया। आई बात समझ में? इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्टूडेंट don't forget, in next video lecture I will discuss one of the most important and most confusing topic, inflection point, and according to the lecture plan student I will discuss one by one these topics, these listed topics, and in the last I will discuss probability, which is one of the most important topic. So student, thank you so much, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, ठीक है, विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।